हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनोद अनगढ़ एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइज। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 4 कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 78 करेंगे। तो गिवन इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए कि जितनी भी नई नई वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि ए बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। उसके बाद हमें दे रखी है बैलेंस शीट, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। यहाँ रिजर्व दे रखा है 50,000 का। अगर हमारी कुछ अप डाउन नहीं हुई इन्वेस्टमेंट तो इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इधर कुछ नहीं है खास, बस यहाँ नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन ने क्या कर रखा है। सी आया है, सी नया पार्टनर है और सी के लिए ए ने सेक्रीफाइस किया है फ्रॉम हिज शेयर, अपने शेयर में से कितना दिया है 215 दिया है, 2/5 15 दिया है। बी ने सेक्रीफाइस किया है अपने शेयर का 1/6 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का कितना दिया है 1/5। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है, देखो सी लेके आया है 1,50,000 गुडविल और जितना उसको अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग जितना उसका शेयर बनता था उतनी वो कैपिटल भी लेके आया है। स्टॉक है अंडर वैल्यू 10% से, प्लांट और मशीनरी है ओवर वैल्यू 20% से। मार्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,20,000, डेटर्स टू एक्सटेंड मार्केट वैल्यू 2,20,000 हो गई। देखो यहाँ इन्वेस्टमेंट कितनी थी 2 लाख की थी, 20,000 से बढ़ गई तो यहाँ पर एसेट बढ़ गई हमारी। डेटर्स हैं 10,000 के रिकॉर्ड नहीं थे, 10,000 और बढ़ गए हैं। 5,000 का क्या बनाना है, 5% हमें बनाना है प्रोविजन सन्ड्री डेटर्स पे। क्या क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो हम करना शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ है। स्टॉक जो हमारा स्टॉक है वो क्या हुआ है, अंडर वैल्यू हुआ है। स्टॉक क्या हुआ है, अंडर वैल्यू। कितने परसेंट से अंडर वैल्यू हुआ है, 10% से। और जो मशीनरी है वो ओवर वैल्यूड है कितने परसेंट से, 20% से। ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि स्टॉक की जो हमारे पास वैल्यू फ़िलहाल है वो 10% से कम है, मतलब वो सिर्फ 90% की वैल्यू है हमारे पास। ओवर वैल्यू का मतलब कह रहा है कि अभी हमारे पास मशीनरी की जो वैल्यू है वो 20% है, मतलब वो 120% है। 100 तो है ही, उसमें 20% एक्स्ट्रा है तो इसमें से रिड्यूस करना पड़ेगा 100% लाने के लिए और इसमें ऐड करना पड़ेगा 10%। अगर अंडर वैल्यू आती है तो प्लस कर दो, ओवर वैल्यू है तो माइनस कर दो। अमाउंट देखो कितना कह रखा है हमें, स्टॉक की वैल्यू दे रखी है हमें 4,50,000। स्टॉक है हमारा 4,50,000। क्या लेके आना है, 100% लेके आना है। 100% लेके आना तो जितना परसेंट लेके आ रहे हो वो लिखो मल्टीप्लाई में, और डिवाइडेड है कितना फ़िलहाल ये 90%। 0 से 0 गया, 9 5 जो 45, 5 लाख। 100% कितना हो जाएगा इसका, 5 लाख। 450 ऑलरेडी दे रखा है तो 50,000 जो गैप आया, ये 50,000 क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। इतना अमाउंट और स्टॉक का ऐड होना था जो हमने नहीं कर रखा। मशीनरी की कह रहा है 6 लाख रुपए की मशीनरी है और जो 6 लाख की मशीन है वो क्या है 20% से ज़्यादा है तो 100 निकालेंगे तो मल्टीप्लाई 100 और जितनी ज़्यादा है वो लिख देंगे नीचे। 2 पे गया, 6 1 जा 6 2 जा 2 5 जा, तो ये कितनी है 5 लाख। ठीक है, दे कितनी रखी है 6 लाख और होने कितनी चाहिए थी 5 लाख। तो जो 1 लाख ज़्यादा है उसको रिड्यूस कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ तो एसेट हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन को। यहाँ एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें करेंगे। उसके बाद मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट 20,000 से बढ़ गई है। तो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें यहाँ तक तो मैंने करा दिया था, इसके बाद वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो ये मैंने नोट कर रखा है ऑलरेडी। स्टॉक की वैल्यू जो 50,000 बढ़ी है वो हमने रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर रखी है और जो 1 लाख रुपए मशीनरी की वैल्यू हमें घटा के लिखनी है वो हमने यहाँ किया। क्योंकि देखो रिवैल्यूएशन कैसा अकाउंट है, रिवैल्यूएशन एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट है जो कहता है कि जो भी आपके लॉस हैं उनको आप करो डेबिट और जो आपकी इनकम बन रही है उनको करो आप क्रेडिट। तो अगर एसेट हमारी बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी घटेगी तो क्रेडिट करेंगे। अगर एसेट डिक्रीज़ हो रही है, जैसे ये डिक्रीज़ हुई ना 1 लाख रुपए से, बैलेंस शीट में कुछ दिखा रखे थे यहाँ डिक्रीज़ हुई है तो हम यहाँ लिखेंगे। कोई लायबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू लिख दी। अगला जो पॉइंट दे रखा है तो उसमें डेटर्स 10,000 के रिकॉर्ड नहीं कर रखे तो ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया।
अगली चीज़ क्या दे रखी है, अगली चीज़ दे रखी है हमें प्रोविज़न बनाना है 5%। 5% क्या बनाना है, प्रोविज़न। तो एक बार देखो क्वेश्चन में क्या क्या रखा था। डेटर्स दे रखे हैं 7,50,000 के, 10,000 के यहाँ बढ़ गए तो टोटल डेटर्स कितने हो गए, 7,60,000। 5% प्रोविज़न बनाना है इन पे, 0 5 0 5 0 5 31 5 7 35 36 37 38 38,000 का प्रोविज़न बनना चाहिए। और 30,000 का प्रोविज़न ऑलरेडी इसमें है, 30,000 का प्रोविज़न ऑलरेडी इसमें है, तो माइनस करो 8,000 का प्रोविज़न हमें और बनाना है। तो क्या बनाएंगे, 2 प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। ठीक है, कितने का बनाएंगे, 8,000 का हम यहाँ पर और बनाएंगे। आगे क्वेश्चन में हमें कहा है रिवैल्यूएशन से इतनी इन्फॉर्मेशन है, रिवैल्यूएशन को यहीं करेंगे क्लियर। तो देखते हैं हमारा प्रॉफिट है या लॉस है, एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर 1,08,000, ये 50 20 70 और 10, 50 70 और 10 80 ही बन रहे हैं, तो ये लॉस ही हो जाएगा हमारा। 1,08,000 यहाँ भी डाल दो आप, 1,08,000 कितने का लॉस है, 180 में से 1,08,000 में से कितना घटा दो, तुम घटा दो 80,000, तो 0 0 0 8 10 में से 8 गया 2, तो जो 28,000 का है वो क्या हो गया है, रिवैल्यूएशन का लॉस हो गया है। और बेटा आपको पता है रिवैल्यूएशन का लॉस पार्टनर्स में क्या करते हैं, हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो बाय लॉस किस किस में जाएगा, पार्टनर कौन है हमारे यहाँ पर, पार्टनर हैं हमारे ए और बी, ए और बी। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनके ओल्ड PSR में जाता है, तो 3:2 में बांट दो इसको, 3:2 में, तो 5 हिस्से कर दो पहले, 3:2 में बांटने से पहले 5 पे गया, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 6 30, 5600 को 3 से करो मल्टीप्लाई, 3 0 0 3 0 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, 16,800 मिल जाएंगे इस भाई साहब को। 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 0 0 2 6 12, 2 5 10 और 13, सॉरी 2 5 10 और 1 11 200 मिल जाएगा इसको। क्लियर है यहाँ तक। अब रिवैल्यूएशन का जो ये लॉस आया है ये डालना है हमें यहाँ, क्योंकि लॉस क्या होता है, डेबिट होता है टू रिवैल्यूएशन लॉस। कितना है रिवैल्यूएशन का लॉस हमारा, 16,800 है ए भाई साहब के और 11,200 हैं बी भाई साहब की। ठीक है, अब यहाँ पर जो अदर इन्फॉर्मेशन है, पहले क्या दे रखी है हमें दे रखी है इनकी कैपिटल बाय बैलेंस BD। कितनी कैपिटल दे रखी है, 10 लाख इसकी है और इसकी दे रखी है 8 लाख। सी की अभी हमें निकालनी पड़ेगी, सी की कितनी है। उसके बाद कोई रिज़र्व वगैरह पड़ा है, रिज़र्व पड़ा है भाई एक तो इन्वेस्टमेंट का। देखो आप इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन ने क्या कहा, देखो एक बार। इन्वेस्टमेंट है, बुक वैल्यू है 2 लाख की, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई 20,000 से, जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर ली कि इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, हमारी एसेट इंक्रीज़ हुई है। लेकिन एक रिज़र्व दे रखा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व 50,000 का। जब बढ़ रही है वैल्यू बढ़ रही है तो उस बढ़ी हुई वैल्यू को रिकॉर्ड करके लिख देंगे बैलेंस शीट में, लेकिन जो रिज़र्व है इस रिज़र्व को पार्टनर्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जो हमारे 50,000 रुपये हैं, जो हमारे 50,000 रुपये हैं, इनके 5 हिस्से कर दो, 3 और 2 के रेशियो में बांट दो, तो ये कितना हो जाएगा 30,000 और 20,000। किस रेशियो में चला जाएगा ये अमाउंट, 30 और 20 बाय क्या भेज रहे हैं हम, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, तो ये कितना था 30,000 इसके अकाउंट में चला जाएगा, 20,000 इसके में। इसके आगे क्वेश्चन ने कुछ कह रखा है, 1 लाख गुडविल लेके आया है पार्टनर, तो 1 लाख, एक सेकेंड, 1 लाख नहीं, ये तो दूसरे क्वेश्चन की देख ली मैंने। 1.5 लाख लाया है गुडविल, कितने लाया है 1.5 लाख। अब 1.5 लाख को डायरेक्ट तो हम दे नहीं सकते, पहले देखेंगे कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है। तो अब हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा इस पर। हम लिखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पार्टनर हैं हमारे ABC। पहले ये 3/5 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन जब C आया ना, C को कौन कितना दे रहे हैं, C को B ने दिया अपने हिस्से का 1/6।
इसने अपने हिस्से का 1/6 दे दिया, तो 2/3 1/15 दे दिया सी ने, इसने बी ने दे दिया सी को 1/15। इसने कितना दिया, इसने अपने हिस्से में से 2/15 दिया, तो इसने अपने हिस्से में से 2, तो इसके पास टोटल कितना हो गया 3/15 के साथ आ गया ये। अब इसके में से इसका नया PSR क्या आ जाएगा, इसने अपने हिस्से में से 2/15 दिया है, एलसीएम लियो 5 3 9/2, 7/15 रह गया इसका हिस्सा। इसने अपने हिस्से का दिया था, तो इसके पास कितना बच गया, 2/5 में से 1/15 घटा दो क्योंकि इसने 1/15 दिया है, तो 15 और 6 1, तो 5/15 रह गया इसका। ठीक है, तो अब क्या आ गया नया PSR हमारा 7 5 और 3। अब इन दोनों ने किस रेशियो में दिया है इसको, इन दोनों ने दिया है 7 और 5 के रेशियो, सॉरी 7 5 के रेशियो में नहीं दिया, किस रेशियो में दिया है 2 और 1 के रेशियो में क्या दिया है इन्होंने, अपना जो प्रॉफिट सॉरी जो गुडविल का अमाउंट है वो ट्रांसफ़र हुआ है। और कौन देगा, सी देगा, क्योंकि दोनों ने सेक्रीफाइस किया है, तो 2:1 क्या आ गया हमारे यहाँ पर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया। तो अमाउंट लेके आया था 1,50,000, कितने हिस्से कर देंगे, 2 और 1 3, 3 हिस्से करेंगे 5, तो एक को मिल जाएगा 1 लाख रुपए और एक को मिल जाएगा 50,000 रुपये। ये गुडविल का अमाउंट किया हमने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बाय गुडविल, गुडविल हो जाएगी हमारी 1 लाख रुपए यहाँ और 50,000 हमारे यहाँ। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चन ने हमें जो आगे नई चीज़ दे रखी थी वो ये थी कि जो यहाँ से आप टोटल कैपिटल निकालोगे ना, उसका कितना % कहा था उसने, एक सेकेंड, नहीं इस क्वेश्चन में कुछ परसेंटेज नहीं कहा, तो इसमें हमने जो पहला क्वेश्चन किया था हमारा 75, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इनका प्रोपोर्शन निकाल देंगे। तो सबसे पहले तो देखिए हमारी कैपिटल क्या रही है, यहाँ पर टोटल करेंगे 10 लाख है, 3 और 4, तो कितनी हो गई यहाँ पर, एक सेकेंड, 30,000 है ये, 10 लाख 11,000, 11,30,000, 11,30,000 कैपिटल है यहाँ, 11,30,000। उसके बाद है 8 है, और ये तो 70 ही हुआ, 8,70,000, यहाँ कुछ है नहीं, तो 8,70,000, 8,70,000 में से कितना घटा दो, 11,200 घटा दो, 8,70,000 में से घटा दो आप बेटा 11,200, 0 0 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8, नहीं सॉरी हाँ ठीक है, 9 में से 1 गया 8, यहाँ रह गया 6, 6 में से 1 गया 5, और 8,58,800, कितना आ गया 8,58,800। अब इसके में से कितना करना है रिड्यूस, 1130, कितना रिड्यूस करना है 16,800, 0 0 2, यहाँ कितना आ गया 9 में 6 गया 3, यहाँ कितना आ गया 1, 11,13,200, ये आ गया इसका अमाउंट। तो ये क्या है, टू बैलेंस क्या है ये BD। अब देखो कैसे करते थे हम, कैलकुलेशन कैसे करते थे इस अमाउंट को निकालने की, जब नॉर्मली हमें कुछ ना दे रखा हो, जो क्वेश्चन ने हमें ऐसे ना बताया हो कि कौन कितने शेयर के साथ आया है, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको टोटल कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे टोटल, यहाँ देखते हैं जो हमारी A की कैपिटल है प्लस B की कितनी हो जाएगी, 11,13,200, और इसकी कितनी है 858 और 800, 0 0 0 0 8 9 10 11 और 12 और 6 और 7 और 9, तो 19,72,000 क्या आ जाएगी हमारी, ये दोनों की मिला के कैपिटल आई है। ठीक है, अब ध्यान दो ये कितने शेयर के साथ आ रहा है पार्टनर देखो हमने निकाला था ना, ये आएगा 315 शेयर के साथ आ रहा है, तो 315 मतलब 1/5। अगर ये 1/5 के साथ आ रहा है, 1/5 टोटल में से ये 1/5 ले रहा है, तो बच कितना बच गया 4/5। ये दोनों किस रेशियो में बांट रहे थे, इस 4/5 को ही लिया है इन्होंने। अब रिमेनिंग इसके हिसाब से तीनों का निकालना हो तो इसको अपोजिट कर देंगे, तीनों का निकालना हो तो क्या करेंगे 0 0 5/4। ठीक है, 4 से काटो ये कितना जा रहा है, 4 4 चौक 16, यहाँ कितना रह गया 3
तो 4 9 36, 4 3 12, 0 0, 5 0 0, 5 3 15, 5 9 45 और 1 46, 5 चौक 20 और 4 24। ठीक है, ये तो आ गई हमारी टोटल कैपिटल। क्या आ गई है? टोटल कैपिटल। आप इसको बिल्कुल क्लियर दिखाओगे कि पहले हमने दोनों की ऐड की, फिर हमने टोटल कैपिटल निकाली रिवर्स करके उस प्रॉफिट को। देखो जैसे मैंने अभी आपको वो सिखाया था ना, ये मशीनरी वैल्यू सिखाई थी कि 90% है, 100 निकालनी हो तो अपोजिट कर दो। तो अब हमारे पास गिवन कितनी है यहाँ पर 4/5 और 5 निकालनी है, पूरी की पूरी निकालनी है, तो 5/4। अब इस 24,65,000 में से इसका हिस्सा कितना है? ये कितने हिस्से के साथ आ रहा है? 1/5 के साथ। तो इसका काट देते हैं। 5 5 चौक 20, 5 9 45, 5 3 15, 4,93,000 क्या हो जाएगी इसकी कैपिटल। दोबारा सुनो, अगर ये दोनों का अमाउंट है, ठीक है, और ये 4/5 शेयर के साथ है और हमें निकालना है 5th शेयर, तो अभी प्रेजेंट में कितने हैं? 4 हिस्से हैं हमारे पास, क्योंकि ये तो एक हिस्से के साथ आया है ना, और 5 हिस्से निकालने हैं तो रिवर्स करेंगे वैल्यू को, 5 निकालना है हमें। फिलहाल ये वैल्यू ऐसे हैं तो ये आ जाएगा। इसमें से 1/5 इसको कितनी लानी थी? इसको लाने हैं 4,93,000। ये लाया है कैश में, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, 4,93,000 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 4,93,000। ठीक है, अभी कैपिटल से आगे का काम करेंगे। आगे क्या करना है हमें? आगे हमारी बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में क्या क्या चीज़ें लिखेंगे? बैलेंस शीट हम देखते हैं अपनी। सबसे पहली चीज़ तो देखो आप, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। क्या है हमारे? सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं हमारे? 2,50,000। इनमें कोई चेंज भी नहीं आया था तो एज इट इज़ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, उसको लिखना नहीं है। देखो हमने किया था ना ये इन्वेस्टमेंट का 50,000 को एडजस्ट किया था। अब लिखते हैं अपनी कैपिटल। ठीक है, कैपिटल किस किस की है हमारी? ABC कितनी है? 11 13 200, 8 58 800 और ये 4,93,000। ठीक है, और टोटल हमने निकाली थी अभी। टोटल हमारी कितनी आई थी? 24,65,000। ठीक है, आगे यहाँ से टोटल निकाल लेंगे। पहले देखो इधर क्या क्या दे रखा था क्वेश्चन ने। इधर दे रखे हैं हमें, सबसे पहले है कैश। कैश 65,000 का तो पहले से था। फिर गुडविल लेके आया था ये 1.5 लाख रुपए की, ये भी कैश में लेके आया। उसके बाद जो ये अमाउंट है ये भी वो कैश में लेके आया 493,000। तो एक बार टोटल करो इसका, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा ये? तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा बेटा आपका 7,73,000। ठीक है, नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, नेक्स्ट हमारे हैं, एक सेकेंड गलत कर दिया मैंने क्वेश्चन। ये है हमारे 1,30,000 है, मैंने गलत लिख दिया 1,30,000। ठीक है, हमने टोटल में तो देख लिया 1,30,000 थे, तो 1 लाख 2 लाख और 4 6 लाख तो यही हो गए। तो 7,73,000 हमारा क्या हो गया? कैश हो गया। आगे क्या दे रखे हैं हमारे? सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितने के थे? 750 के तो पहले थे, 760 के हो गए, बढ़ गए थे। और हमारा प्रोविज़न भी बढ़ गया था। लेस करना है कितना? 30,000 का पहले था, 8,000 का यहाँ बढ़ गया, 38,000 का प्रोविज़न घटा दो, 0 0 0, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 3 गया 2 और 7,22,000 क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर? डेटर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें? स्टॉक। स्टॉक से रिलेटेड कुछ था, 50,000 से स्टॉक बढ़ गया था तो स्टॉक हो गया हमारा 5 लाख का। फिर आगे क्या दे रखा है हमारी? मशीनरी। मशीनरी से रिलेटेड क्या था हमारे पास? घट गई थी 1 लाख से, तो मशीनरी 6 लाख की थी, तो कितने की रहेगी? 5 लाख की मशीनरी रहेगी। उसके बाद कुछ इन्वेस्टमेंट भी हमारी बढ़ के कितनी हो गई थी? 2,20,000। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन हमने लिख ली है। आप टोटल करो इसका, दोनों साइड इक्वल ही आएंगी। तो यहाँ का टोटल देखो, 0 0 0 5 0 0 0, यहाँ आ गया 5, तो ये हो गया 6 5 11 और
4 2 6 और 1 7, 27,15,000 यहाँ का अमाउंट है, यहाँ काउंट कर लेते हैं 0 0 0। उसके बाद है 3 2 5, बस 5 हो गया। उसके बाद है 2 4 और 7 और 4 11। उसके बाद है 7 14 24 25 26 और 1 27। तो हमारी बैलेंस शीट भी बिल्कुल ओके आई है। ठीक है, बस किस चीज़ का ध्यान रखना था हमें, पहली चीज़ तो हमने क्या क्या निकाला है, यहाँ PSR निकाल लिया था। ठीक है, यहाँ निकाल लिया था कि टोटल कैपिटल कैसे आएगी हमारी और उसमें से उस पार्टनर की कैसे आएगी। ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू हमने यहाँ समझ लिया था। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, होप आपको क्लियर हुआ होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, आपके डाउट ज़रूर लिए जाएंगे। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।